नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं आज के वीडियो की कुछ झलकियाँ द बीटल्स आश्रम यानी 84 कुटिया 84 मेडिटेशनल कॉटेजेस। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ये 84 कुटिया यानी द बीटल्स आश्रम, जो कि ऋषिकेश में स्थित है। और मेरे अपने व्यूअर्स से गुजारिश है कि वीडियो पूरे अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो में आपको मिलेगी बहुत सी रोचक जानकारियाँ। तो लीजिए, घूमिए मेरे साथ द बीटल्स आश्रम 84 कुटिया, जो कि ऋषिकेश के जानकी पुल के पास स्थित है। ये गंगा घाट का दृश्य, जानकी पुल। तो आइए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। ये हम जानकी पुल के पास पहुँचे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ही शानदार जानकी पुल, जहाँ से पैदल यात्रा भी कर सकते हैं और टू व्हीलर से भी हम यहाँ से इस पुल को क्रॉस कर सकते हैं। और आज आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में इस पुल से काफ़ी टूरिस्ट और डेली जाने वाले पैसेंजर्स यहाँ से जर्नी करते हैं। और ये नीचे गंगा का विहंगम दृश्य। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा स्वागत करता है हनुमान जी का एक विशाल बोर्ड, और इसी से बना है यहाँ से एंट्रेंस गेट, जो कि हमें 84 कुटिया के रास्ते की तरफ ले जाएगा। और जैसे ही हमने ये ब्रिज क्रॉस किया तो उसके राइट में हमने टर्न लिया और आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा गंगा घाट, और बहुत ही सुंदर गंगा घाट के पास का दृश्य। वहीं से हमने लेफ़्ट टर्न लिया और ये सामने आपके स्वागत के लिए खड़ा है 84 कुटिया का मेन एंट्रेंस गेट। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, देखिए बोर्ड 84 कुटिया। पूरे विश्व में ख्यातिप्रद है ये 84 कुटिया, और डेली सैकड़ों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि 18 एकड़ भूमि में फैला यह बीटल्स आश्रम राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में है। साथ ही यहाँ पर राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व भी है। मेन एंट्री गेट के पास ही टिकट काउंटर है, यहाँ से मैंने टिकट लिया और अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वेगाबाउंड एक पहाड़ी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक बेहतरीन और विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन बीटल्स आश्रम 84 कुटिया या 84 मेडिटेशनल केव्स और कॉटेजेस, जो कि आज पूरे विश्व में द बीटल्स आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये जो टॉम के शेप में दिख रहे हैं, ये सामने देख रहे हैं आप, इन्हीं को कुटिया कहते हैं या टॉम या मेडिटेशनल केव्स। यहीं पर प्रमुख बीटल्स ग्रुप ने मेडिटेशन किया था। इसी तरह की 84 कॉटेजेस यहाँ पर बनी हुई हैं। और 84 के अलावा जो मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया, काफ़ी संख्या में और भी कुटिया बनी है, लेकिन 84 कुटिया फेमस है। इसके बारे में भी आपको मैं प्रकाश डालूंगा। और ये देखिए सामने से बिल्कुल मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ दोस्तों। इतने ही स्ट्रक्चर में अंदर एक आदमी के, व्यक्ति के रहने के लिए और योग करने के लिए स्पेस बनाया गया है। इस तरह की कई कुटिया यहाँ पर मौजूद हैं। इस कुटिया का निर्माण सन 1961 में महर्षि महेश योगी द्वारा योग और ध्यान की शिक्षा देने के लिए किया गया था। इन्होंने भवतीत ध्यान को विश्व प्रसिद्ध बनाया, जिसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन भी कहा जाता है। महर्षि महेश योगी जी ने पूरे विश्व को वैज्ञानिक रूप से योग और ध्यान का महत्व समझाया। 18 एकड़ भूमि में फैला बीटल्स आश्रम ऋषिकेश के गंगा नदी के किनारे बसे राजाजी नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। पूरे विश्व से लोग यहाँ ध्यान करने के लिए पहुँचते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा है मेडिटेशनल केव्स का, और इसके सामने आप देखेंगे तो कई संख्या में आपको इस तरह के मेडिटेशनल केव्स दिखाई देंगे, जिसमें एक व्यक्ति के ध्यान और योग करने के लिए पर्याप्त स्पेस बनाया गया है। और बेसिक एमिनिटीज़ जो होनी चाहिए एक व्यक्ति के रहने के लिए, वो सब यहाँ पर मेंटेन की गई हैं। तो देखिए, आनंद लेते हैं बीटल आश्रम का। तो जैसे आप देख सकते हैं सामने, ये 84 कॉटेजेस, 84 कुटिया जिनको हम कहते हैं, ये यहाँ पर इस पूरे कैंपस में 84 इस तरह की कुटिया जो बनाई गई थी, जिसमें बीटल ग्रुप्स ने भी मेडिटेशन किया था। और जब उन्होंने मेडिटेशन किया तो यहाँ पर उनको बहुत ही आध्यात्मिक एक अनुभव हुआ, और उन्होंने यहाँ बहुत सारे अच्छे म्यूज़िक और लिरिक्स भी लिखे और म्यूज़िक भी दिया। और वो जब दोबारा से वापसी उन्होंने की म्यूज़िक की दुनिया में, तो बहुत ही शानदार और हिट सॉन्ग्स उन्होंने यहाँ पर बनाए थे,
वो बहुत ज़्यादा हिट हुए और उनका एक तरह से वो रीबर्थ मानते हैं अपना, इसीलिए इस जगह को चौरासी कुटिया के अलावा बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप देखते हैं यहीं पर वो रहते थे। हर एक कुटिया में एक यहाँ पर योग और मेडिटेशन करते हैं। ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है पत्थर का बाहर से, और यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ उस टाइम हुआ करती थी और यहाँ पर वो मेडिटेशन करते थे। जैसे कि आप देखते हैं इस तरह से ये कुटिया बनी हुई है, यहाँ पर ये रूम है फिर से, और ये अलमीरा सेल्फ वगैरह सब। और यहाँ उन्हें एक बहुत ही आध्यात्मिक अनुभव हुआ था बीटल्स ग्रुप को, और जब वो डिप्रेशन में चल रहे थे तो यहाँ पर आकर जब उन्होंने मेडिटेशन किया और महर्षि महेश योगी जी के सानिध्य में जब उन्होंने यहाँ योग किया और उनका पुनर्जीवन एक तरह से हुआ था, और इसीलिए इसकी पॉपुलरिटी पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इस चौरासी कुटिया या बीटल्स आश्रम को जाना जाता है। जैसे कि आप वीडियो देखते हैं इस तरह की डिफरेंट 84 कॉटेजेस कुटिया यहाँ पर बनी है। काफ़ी बड़ा कैंपस है ये, और आप टाइगर राजा जी नेशनल पार्क के उसमें आता है, फॉरेस्ट एरिया में, और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी इसको डेवलप करने के प्रयास कर रही है। और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर रोज़ संडे को तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर डेली आते हैं। 200 रुपये का टिकट इंडिविजुअल के लिए, और बाकी अलग अलग रेट्स हैं यहाँ पर। मैंने रेट चार्ट भी आपको फोटो करके खींच के बता दिया है। इसके अलावा रेट लिस्ट और डिफरेंट क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं वो सब बताई गई हैं, देख सकते हैं। दोस्तों 60 के दशक का सुप्रसिद्ध बीटल्स बैंड ब्रिटेन से यहाँ ध्यान और शांति के लिए पहुँचा था। बीटल्स रॉक बैंड के जॉन लेनन, पॉल मैककार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार, ये चारों 1968 में ऋषिकेश आकर महर्षि महेश योगी जी के इस आश्रम में रुके थे, और यहाँ उन्होंने ध्यान की शिक्षा ली थी। और ये सामने आप देखिए ये फ़ोटो गैलरी म्यूज़ियम है, जिसमें कि बीटल्स की यादें, उनकी फ़ोटोज़, उनके म्यूज़िक क्रिएशन के बारे में, उनका महर्षि जी के साथ बैठना, योग और ध्यान की शिक्षा लेना, ये सब इस फ़ोटो गैलरी और इस छोटे से म्यूज़ियम में मेंटेन किया गया है दोस्तों। और ये पूरे बीटल्स ग्रुप के फ़ोटोज़ और उनके हैंड रिटन ऑटोग्राफ्स भी यहाँ पर अंकित हैं। आप आनंद लीजिए इस म्यूज़ियम का, फ़ोटो गैलरी का। यहाँ पर इस ग्रुप के सिंगर्स ने सितार की भी शिक्षा ली थी, और ये पूरा म्यूज़ियम आपको बीटल्स की यादों से भर देगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी यादों को यहाँ पर समेटा है, क्योंकि वो यहाँ से बहुत कुछ सीख कर गए थे। और ये जहाँ भी आप देखेंगे कई फ़ोटोज़ में महर्षि जी के साथ उनका बैठना, उनकी ग्रुप फ़ोटोज़ दिखाई देंगी, क्योंकि महर्षि महेश योगी जी मेडिटेशन के एक बहुत बड़े साधक, बहुत बड़े गुरु पूरे विश्व में माने जाते हैं। और दोस्तों ये जो फ़ोटो गैलरी में म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, ये फेमस द बीटल ग्रुप का म्यूज़िक यहाँ पर चल रहा है, जो कि मन को बहुत असीम शांति प्रदान करता है। आप भी आनंद लीजिए बीटल्स के इस फेमस म्यूज़िक का। दोस्तों म्यूज़ियम का यह जो रूम दिखाई दे रहा है, इसमें महर्षि जी की यादें समेटे हुए, इसमें पूरे मेडिटेशन, उनके योग, उनके ध्यान की विधियों के बारे में डिफरेंट चार्ट्स में बताया गया है, किस प्रकार उन्होंने साइंटिफिक वे में योग और ध्यान की शिक्षा पूरे विश्व की दी थी, और ट्रांसेंडल मेडिटेशन के क्षेत्र में किया गया उनका कार्य पूरे वर्ल्ड में सराहा गया है। दोस्तों फ़ोटो गैलरी के एंड में एक छोटी सी कैंटीन या छोटा सा एक कैफ़े भी है, क्योंकि काफ़ी संख्या में इंडियन और फॉरेनर यहाँ पर विज़िट करते हैं, तो उनके लिए भी थोड़े से लाइट रिफ्रेशमेंट की भी यहाँ पर व्यवस्था है। आप भी यहाँ पर लाइट रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो के इस पार्ट में आप एंजॉय कीजिए मेरे यहाँ मिले कुछ ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स से बातचीत का एक छोटी सी झलक। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये मेरे कुछ फॉरेनर फ्रेंड्स भी यहाँ पर आए हैं, एंड दे आर एक्सप्लोरिंग इंडिया। Yes. Yeah, you are from which country, ma'am? Australia. Oh, very beautiful country. Yeah, She is well, from Australia. Yeah, we can't play cricket though. Oh, cricket lover. I'm a big cricket fan. Are you? Oh, so am I. Hey, you might know that Laxman that we see in town. There's a signpost to Laxman. Is that anything to do with VVS Laxman? Did he come from? No. Lakshman in mythology in Ramayana, Ram, Lakshman, and Sita. Oh, you know, you heard about Ramayana. Yes. The character Lakshman originated from there. Oh, right. That's why Lakshman Jula is named after him. Oh, right. They are very good friends. Oh, okay. Wonderful cricketer. Or nowadays Cricket World Cup is going on in India. Yes, You know? yes it is. But I just thought, yeah. Thank you VVS so much. Laxman, Love to talk to you. too. Yeah, it was lovely. Wonderful cricketer. दोस्तों बीटल्स रॉक बैंड जब अपने पीक में थे तो ग्लैमर, नेम, फेम, पैसे, फैन फॉलोइंग, इन सब चीज़ों से बहुत ऊब गए थे, और ये सब चीज़ें अब उन्हें शांति, पीस नहीं दे पा रहे थे। और ये देखिए सामने उनकी यादें, और ये सेल्फी पॉइंट भी बना गया है, क्योंकि यहाँ पर उनकी यादें, उनकी पेंटिंग्स द बीटल्स रॉक बैंड के बारे में
बताया गया है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर सेल्फी और फ़ोटोज़ लेते हैं और यही आपने अगर देखा होगा तो काफ़ी संख्या में लोगों का जो स्टेटस होता है वो यही इसी गैलरी में यही फ़ोटो वो लोग अपने स्टेटस में भी पोस्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि जब बीटल्स बैंड अपने जीवन में खालीपन, अशांति और बेचैनी महसूस करने लगा था और ग्लैमर वर्ल्ड के अप्स और डाउन से वो लोग बहुत विचलित हो गए थे और ये भी माना जाता है कि वो डिप्रेशन महसूस करने लगे थे और मानसिक शांति की तलाश में थे। इसीलिए 1967-68 में ये लोग भारत आए और ऋषिकेश में महर्षि महेश योगी जी की शरण में आकर योग, ध्यान आदि की शिक्षा ली। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है महर्षि महेश योगी जी ने अपने आश्रम का नाम 84 कुटिया ही क्यों रखा? तो इसका स्वाभाविक उत्तर या कारण मैं भी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। तब तक आप एंजॉय कीजिए ये आश्रम। 84 कुटिया में दूसरे पार्ट में एंटर कर रहे हैं, ये देख सकते हैं वीडियो में। ये देखिए, यही वो वर्ल्ड फेमस एक्चुअल 84 कुटिया आप देख सकते हैं वीडियो में। दोस्तों 84 कुटिया इस आश्रम का नाम रखने के पीछे जो कारण है वो ये है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार 84 जो अंक है या जो 84 डिजिट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस धरती पर लगभग 84 लाख प्रजातियां हैं तथा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इसके अतिरिक्त भारत में 84 ही सिद्धपीठ भी स्थित हैं। तो यही कारण है कि महर्षि जी ने अपने इस आश्रम का नाम 84 कुटिया रखा है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण संख्या हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार है। इन्हीं सब कारणों से ये रॉक बैंड महर्षि महेश योगी जी के योग, ध्यान और आध्यात्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों से प्रभावित होकर बीटल्स बैंड ऋषिकेश स्थित उनके प्रसिद्ध 84 कुटिया मानसिक शांति, योग और ध्यान के लिए आए। और दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये जो आप सामने ये आवास देख रहे हैं, ये महर्षि महेश योगी जी का निवास था जब वो ऋषिकेश के इस आश्रम में रहते थे और योग और ध्यान की शिक्षा पूरे देश विदेश के लोगों में पहुंचाते थे। तो जहाँ भी नज़र आप दौड़ाएंगे यहाँ देखेंगे आप हर जगह ये मेडिटेशन केव यानी कि ये कुटियाँ यहाँ पर बनी हैं, कॉटेजेस जिनको कहते हैं हम लोग, और यहाँ पर ही मेडिटेशन होता था। बीटल्स ग्रुप जो कि वर्ल्ड फेमस एक म्यूजिकल ग्रुप था, बैंड था, उन लोगों ने भी यहाँ पर मेडिटेशन किया था और महर्षि महेश योगी जी के आशीर्वाद से उनके संरक्षण में उन्होंने मेडिटेशन किया। और जहाँ भी हम यहाँ पूरे कई एकड़ एरिया में फैला है बीटल्स आश्रम या 84 कुटिया, यहाँ पर हर जगह जहाँ भी हम देखते हैं इस तरह के केव्स, इस तरह के कॉटेजेस, मेडिटेशनल कॉटेजेस बनी हैं जो कि अपने आप में एक बहुत ही अलग डिफरेंट लुक में हैं, एक टॉम की तरह है बिल्कुल। और यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। मेरी राज्य सरकार से रिक्वेस्ट है कि इतना अच्छा ये स्पिरिचुअल प्लेस है ना मेडिटेशन के लिए, बहुत ही सुंदर ये जगह और कई एकड़ में फैला है। इसमें अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो इसे बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस बना सकते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉरनर्स बहुत आते हैं। यहाँ पर फॉरनर्स जहाँ भी देख रहा हूँ कई कंट्रीज़ के मुझे लोग मिले जो कि यहाँ आते हैं और टिकट भी फॉरनर्स के लिए 600 के करीब है और इंडियंस के लिए सिंगल के लिए 200 रुपये। काफ़ी रेवेन्यू यहाँ से गवर्नमेंट अर्न कर सकती है। तो थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना होगा ताकि इसे पूरे वर्ल्ड के मैप में, टूरिस्ट मैप में इसे बनाया जा सके, क्योंकि बहुत अट्रैक्शन है। और मैं देख रहा हूँ यूथ बहुत आ रहा है आजकल यहाँ पर, और मैं भी अपने यूट्यूब चैनल वैगाबॉन्ड एक पहाड़ी के माध्यम से आपको आज इन केव्स को घुमा रहा हूँ, 84 कुटिया या फेमस बीटल्स आश्रम। मेरी एक छोटी सी कोशिश है। मुझे उम्मीद है कि आज आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वैगाबॉन्ड एक पहाड़ी, और कमेंट करके बताएं आपको ये 84 कुटिया या बीटल्स आश्रम कैसा लगा। बने रहें मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल वैगाबॉन्ड एक पहाड़ी में। ऐसे ही अच्छे ऑफ बीट डेस्टिनेशन में आपको घुमाते रहूँगा। दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वॉच आवर्स की मुझे सब जरूरत है, वो बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। आगे आपको और अपडेट करता हूँ। दोस्तों, बीटल्स बैंड यहाँ लगभग 1 महीना रहे। उन्होंने योग, ध्यान आदि की शिक्षा ली और बहुत सा संगीत तैयार किया जिसमें पूरी तरह भारत की आध्यात्मिकता की छाप थी, और ये सारे गाने पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए
और ये इस बैंड का सबसे गोल्डन टाइम या सफल समय माना गया है। यहाँ पर बीटल्स बैंड का मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हुआ और वे लोग एक नए ही अवतार में यहाँ से विदा हुए और एक नई ताजगी, उत्साह और मानसिक शांति से भर गए। और यहाँ के प्रयास को ये बैंड अपना और हर कुटिया प्रवास को ये बैंड कॉटेज में एक नंबर अपना है, रिबर्थ 54 भी देख सकते मानते हैं हैं। आप। 54 नंबर की ये कुटिया है, ये देखिए। इस तरह की 84 कॉटेजेस कुटिया यहाँ पर बनी है। और इसके अलावा ये 84 तो फेमस है क्योंकि बीटल्स की वजह से फेमस है। इसके अलावा मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारे कॉटेजेस हैं। तो दोस्तों अब शाम के 4 बजने वाले हैं, क्योंकि ये आश्रम को, बीटल्स आश्रम को या 84 कुटिया को विजिट करने का जो टाइम है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक है। और जो टूरिस्ट एंटर कर चुके होते हैं 3:30 बजे, उनको 4 बजे एग्जिट करना होता है। और टिकट लेने का लास्ट टाइम भी 3:30 बजे है। लेकिन मेरी आपको सजेशन है कि आश्रम घूमने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम लेकर आएँ, जिससे कि आप पूरे कॉटेज को, पूरे एरिया को, पूरे कैंपस को देख पाएँ और पूरी तरह से इस पूरे एरिया को घूम पाएँ। क्योंकि जल्दीबाजी में देखेंगे तो काफ़ी कुछ छूट जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में फैला है। काफ़ी कुछ यहाँ हेरिटेज कल्चर हमारा और महर्षि महेश योगी जी के मेडिटेशन के बारे में, योग के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ जानकारी मिल सकती है। इसलिए टाइम लेके आएँ, कम से कम 2 घंटे आप यहाँ पर घूमें, ताकि आप सारा कैंपस, पूरा एरिया ये देख पाएँ। मैं अनाउंसमेंट हो जाएगी कि जो भी घूम रहे हैं टूरिस्ट, ये जल्दी 4 बजे तक गेट के पास पहुँच जाए, ताकि क्योंकि इसके बाद क्लोज हो जाता है ये आश्रम और 3:30 बजे लास्ट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसलिए आप भी टाइम पे आएँ। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बहुत अच्छी यादें लेकर आपके लिए, और उम्मीद है कि आप लोग ये देखकर, चैनल देखकर, मेरे ये वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लगभग 2:30 बजे आया था और 1.5 घंटे यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अब जाने का टाइम हो गया, या कॉल करने वाले होंगे थोड़ी देर में। लगभग 1.5 घंटे में कैंपस में रहा। आप भी लगभग 1.5 से 2 घंटे जरूर आएँ। और फिर मिलते हैं नए डेस्टिनेशन के साथ मेरे यूट्यूब चैनल वैगाबॉन्ड एक पहाड़ी में। ऐसे ही ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखने के लिए बने रहें वैगाबॉन्ड एक पहाड़ी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। शाम के 4 बज गए हैं और अब मेरे ख्याल थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होने वाला है कि जो भी टूरिस्ट अंदर हैं वो जल्दी से एग्जिट कर जाएँ, क्योंकि 4 बजे लास्ट टाइम है। 3:30 बजे टिकट काउंटर बंद होने का है। और अब मैं भी यहाँ से जाऊँगा। देख सकते हैं अभी भी टूरिस्ट काफ़ी संख्या में यहाँ पर घूम रहे हैं, काफ़ी संख्या फॉरनर्स यहाँ आते हैं। दोस्तों अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो देहरादून से ऋषिकेश की दूरी लगभग 44 किलोमीटर है और मोटर मार्ग से 1 घंटे का समय लगता है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है। और अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। यहाँ से लगभग आधे घंटे का डिस्टेंस है, जो कि मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ का विजिटिंग टाइम जो है 10 बजे से शाम के 3:30 बजे तक है। टिकट काउंटर्स खुलते हैं 3:30 बजे तक और 4 बजे शाम तक आश्रम से एग्जिट का टाइम है। टिकट्स के रेट लिस्ट हैं। 200 रुपये इंडिविजुअल के लिए है। स्टूडेंट्स के लिए लगभग 50% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलता है। फैमिली के साथ हैं तो लगभग 150 रुपये पर हेड है। फॉरेनर्स के लिए यहाँ टिकट का जो रेट है वो 600 रुपये का है। और एक बात और ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों कि यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो अपना आईडी कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी ज़रूर साथ में लेके आएँ, क्योंकि टिकट्स के लिए इन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। और ये सामने आपके लिए रेट लिस्ट लगाया मैंने, और ये एग्ज़िट का टाइम। मैं भी आप बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा आपको दृश्य बाहर का भी दिखा दूँ। इसके बाद ये जो आपको मैंने शुरू में भी दिखाया था, ये 84 कुटिया का मेन एंट्रेंस है। इसके बाद बाहर निकल जाएंगे हम लोग। तो दोस्तों मेरा तो अनुभव बहुत ही बेहद शानदार और यादगार रहा। आपका अनुभव कैसा रहा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आज को आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वैगाबॉन्ड एक पहाड़ी। तो दोस्तों मैं अब यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ और बाहर आपको एक बार फिर से मैं गंगा घाट के दर्शन कराऊंगा। बहुत ही सुंदर ये गंगा घाट और असीम शांति यहाँ पर आपको घूमते हुए मिलेगी। ये मैं आप बाहर निकल रहा हूँ और काफ़ी संख्या में फॉरेन टूरिस्ट भी आप गंगा घाट की तरफ जाएंगे। ये देखिए राजा नेशनल पार्क की बाउंड्री। और ये कुछ नन्हे साथी जिनके फोटोग्राफ्स ये मेरे फॉरेनर फ्रेंड्स खींच रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी एक अलग ही अनुभव लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ ज़रूर आएँ। और ये देखिए गंगा घाट का विहंगम नज़ारा। काफ़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ भी शाम को, दिन में आपको हमेशा मिल जाएंगे। और ये सामने से आप देख सकते हैं जानकी पुल और ये पूरा गंगा घाट। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वैगाबॉन्ड एक पहाड़ी।